कितने लोग विश्वास करते हैं कि खुदा हमारे बीच में है? हाँ, तो विश्वास करेंगे कि आज की रात परमेश्वर उसके जीवित कलाम में रहकर हमसे बात करेगा। आज आराध्या का बर्थडे है, सब लोग यहाँ पर आए हैं और मैं विश्वास करूँगा कि भले बर्थडे आराध्या का है या अरुण ब्रदर ने यहाँ पर हमें बुलाया है, पर फिर भी परमेश्वर हम सभी से बात करना चाहता है, क्योंकि परमेश्वर केवल एक मौका ढूंढता है कि मैं अपने बच्चों से मुलाकात करूँ या उनसे बात करूँ। और मैं विश्वास करता हूँ कि ये मौका हमें मिला है कि परमेश्वर से हम मुलाकात कर पाए और उसकी बातों को सुने। आमीन। तो एक छोटी सी दुआ करेंगे और उसके बाद हम वचन की ओर जाएंगे। अपनी आंखों को बंद करें। सर्वशक्तिमान जीवित पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति प्रशंसा और आपकी महिमा करते हैं कि आपने एक सुंदर अवसर हमें दिया कि हम आपके चरणों में आए। हाँ प्रभु, आदर के योग्य आप ही हो, महिमा के योग्य आप ही हो प्रभु। मैं आपका दास होने के नाते आपके चरणों के पास खुद को झुकाता हूँ पिता, वही मेरी जगह है। मैं आपकी ओर देखता और निहारता हूँ, मैं अपने मुंह को खोलता हूँ प्रभु, आपके वचनों से मुझे भरे पिता। हाँ प्रभु, केवल आवाज मेरी हो, शब्द आपके हो, आप बोले हम सुने और आपके पवित्र नाम की महिमा होने पाए। मैं घटूं और आप ही बढ़े और आपकी इच्छा को आप यहाँ पर पूरी करें। पवित्र आत्मा के द्वारा मुझे और जितने लोग यहाँ पर सुन रहे हैं, हर एक व्यक्ति को आप नियंत्रित करें और आने वाला वचन हम सभी के जीवन के लिए एक आशीष का कारण बनने पाए, ऐसा होने दें। सारा आदर और सारी महिमा जलाल हम आप ही को देते हुए प्रार्थना जिंदा खुदा प्रभु यीशु मसीह आपके सामर्थ्य और जीवित नाम से मांगते हैं, आमीन। आओ एक वचन को हम निकालें जो बहुत परिचित वचन है, जिसे बहुत बार हम पढ़ते भी है बर्थडे के वक्त पर आज देखेंगे परमेश्वर उसी वचन में रहकर किस रीति से हमसे बात करेगा। भजन संहिता उसका 127 और वचन 3 को हम पढ़ेंगे। भजन संहिता उसका 127 और वचन 3। देखो, ध्यान देकर सुने अभी इस वचन को। वचन इस रीति से कहता है कि देखो, बच्चे यहोवा के दिए हुए भाग है, बच्चे तो यहोवा का दिया हुआ भाग है, गर्भ का फल उसकी ओर से प्रतिफल है। गर्भ का फल परमेश्वर की ओर से प्रतिफल है। आमीन। अभी ध्यान देकर सुने, वचन में लिखा है कि बच्चे यहोवा का दिया हुआ भाग है। इसका मतलब बाइबल ऐसे कहती है कि परमेश्वर ने बच्चों को दिया है। आमीन। ये परमेश्वर की ओर से हमें मिला है। तो आज एक बात को ध्यान देकर सुने कि परमेश्वर जो कुछ हमें देता है ना, उसके विषय में हमें बहुत गंभीर रहना आवश्यक है, क्योंकि जो भी खुदा देता है उसका हिसाब भी लेता है। आमीन। तो इसलिए परमेश्वर की ओर से कुछ भी मिले आपको, यहां पर बच्चों के बारे में लिखा गया है, पर कुछ भी मिले, जैसे आपको दान मिले, वरदान मिले, फिर भी गंभीरता से ही लेना, क्योंकि अगर दिया है तो खुदा उसका हिसाब भी लेगा। आमीन। अगर आपको सेवा दी है ना तो हिसाब लेगा, आपको बुलाहट दी है तो उसका भी हिसाब लेगा, आपको खुदा ने भौतिक आशीषें दी है ना उसका भी हिसाब लेगा। परमेश्वर किसी को कुछ भी दे दे, पर उसको बहुत गंभीरता से लेना, क्योंकि परमेश्वर जो देता है उसका हिसाब भी लेता है। हालेलुया। तो बाइबल कहती है बच्चों के बारे में कि बच्चे तो यहोवा का दिया हुआ भाग है, गर्भ का फल उसकी ओर से प्रतिफल है। आमीन। तो बच्चे यहोवा की ओर से है। तो अगर कोई भेंट हमें परमेश्वर की ओर से मिलती है तो उसके विषय में हमें बहुत गंभीर रहना आवश्यक है। और इसलिए आज वचन से हम ऐसी बातों को देखेंगे कि परमेश्वर क्या चाहता है। जब कुछ चीज खुदा हमें देता है, बच्चे हमें देता है, उसकी ओर से अगर कुछ बातें हमें मिलती है तो उसके विषय में हमारी सोच किस रीति से होनी चाहिए, हमारी गंभीरता किस रीति से होनी चाहिए, इसके बारे में आज हम परमेश्वर के कलाम से देखेंगे। एक वचन को निकाले, लूका रचित सुसमाचार, लूका रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय, लूका रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय और वचन 5 से लेकर आगे पढ़ेंगे। हाँ, लूका 1 उसका 5 से लेकर आगे। यहूदिया के राजा हेरोदेस के समय हाँ, अबिया के दल में जकरिया नाम का एक याजक था। जकरिया नामक एक याजक था। बाइबल कहती है प्रभु यीशु मसीह के जन्म से पहले की यह घटना है, और बाइबल कहती है कि जकरिया नामक एक याजक था। हाँ, आगे। और उसकी पत्नी हारून के वंश की थी, जिसका नाम इलिशिबा था। और उसकी पत्नी का नाम इलिशिबा है। आगे। वे दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे। हाँ, और प्रभु की सारी आज्ञाओं और विधियों पर निर्दोष चलने वाले ये थे। सबसे बड़ी बात है कि दोनों के बारे में यहां पर लिखा गया है कि वो धर्मी थे। बोलो वो क्या थे? और परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने वाले थे। आमीन। तो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना और धर्मी होना यह उनकी विशेषता है, और इसलिए परमेश्वर की नजर उन दोनों पर थी। हालेलुया। ध्यान देकर सुने, आप चर्च में जाते हो इसलिए खुदा आपको नहीं देखता, आपने बपतिस्मा लिया है इसलिए परमेश्वर आप पर नजरें नहीं लगाता, हम गीतों को गाते हैं इसलिए खुदा नहीं सुनता,
बहुत बार हमें लगता है मेरी आवाज बहुत अच्छी है तो खुदा सुनेगा। नहीं, परमेश्वर कहता है कि वो धर्मी थे और परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते थे। आमेन। जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता है और जो धर्मी होता है, खुदा की नजरें उस पर लगी होती है। हालेलुया। भले आपकी आवाज खराब भी होगी चलेगा, पर आप धर्मी होना अवश्य है। आमेन। भले आपके सुर हिले हुए होंगे ना, फिर भी चलेगा, पर आप परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने वाले लोग होने चाहिए। आमेन। तो परमेश्वर क्या करता है, धर्मी लोगों पर और जो उसकी आज्ञाओं पर चलते हैं उन पर परमेश्वर अपनी नजरों को लगाए रखता है। उसके बारे में आगे लिखा गया है, आगे पढ़ना। हाँ, उनकी कोई भी संतान न थी, पर बाइबल कहती है धर्मी होने के बावजूद, वचन पर चलने के बावजूद उनकी कोई संतान नहीं थी। तो इतने सालों तक परमेश्वर पर विश्वास कर कर, खुदा की सेवा कर कर, धर्मी जीवन बिताने के बाद भी वचन कहता है उनकी कोई संतान नहीं है। इसका मतलब जो भेंट खुदा की ओर से आती है ना, जिसके बारे में हमने पहले वचन में पढ़ा, भजन संहिता 127:3, कि बच्चे तो यहोवा का दिया हुआ भाग है। तो परमेश्वर की आराधना करने वाले लोग, खुदा की महिमा करने वाले लोग, एक धर्मी लोग जो परमेश्वर के वचन पर चलते हैं, उन्होंने अभी तक उस भेंट को नहीं पाया जो परमेश्वर की ओर से मिलती है। तो बाइबल कहती है उनको कोई संतान नहीं थी। आगे पढ़े। क्योंकि एलीशिबा बांझ थी और वे दोनों बूढ़े थे। एलीशिबा बांझ थी और वो दोनों क्या थे? बूढ़े। बोलो दोनों क्या थे? इस बात को ध्यान रखना कि दोनों बूढ़े हैं। पर आगे क्या हुआ उसको पढ़े। हाँ, जब वो अपने दल की पारी पर परमेश्वर के सामने याजक का काम करता था, जब जकरिया मंदिर में अपनी पारी पर परमेश्वर की याजक का काम कर रहा था, तो याजकों की रीति के अनुसार उसके नाम पर चिट्ठी निकली कि प्रभु के मंदिर में जाकर धूप जलाए। अब उसे परम पवित्र स्थान में जाकर खुदा के सामने धूप जलाना था। आगे पढ़े। धूप जलाने के समय लोगों की सारी मंडली बाहर प्रार्थना कर रही थी। लोगों को भीतर आने के लिए अनुमति नहीं थी, लोग तो बाहर खड़े थे, पर जकरिया अकेला धूप को लेकर परमेश्वर की वेदी के सामने गया। आगे। हाँ, उस समय प्रभु का एक स्वर्गदूत धूप की वेदी की दाहिनी ओर खड़ा बाइबल था। कहती है जकरिया के अंदर जाने के बाद उसने देखा कि परमेश्वर की वेदी के दाहिनी ओर एक स्वर्गदूत खड़ा हुआ है। हाँ, जकरिया देखकर घबराया हाँ? और उस पर बड़ा भय छा गया। हाँ? परंतु स्वर्गदूत ने उससे कहा, स्वर्गदूत को देखकर जकरिया घबरा गया और बाइबल कहती है कि स्वर्गदूत ने उसे कहा, हे जकरिया भयभीत न हो, हे जकरिया भयभीत न हो। हाँ, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। इस वर्ड को ध्यान में लेना, तेरी प्रार्थना सुन ली गई। बोलो, तेरी प्रार्थना। क्या प्रार्थना करता होगा जकरिया? कौन सी प्रार्थना सुन ली गई? अभी जकरिया और उसकी पत्नी क्या है? पत्नी बांझ है, जकरिया और उसकी पत्नी दोनों बूढ़े हैं। बोलो क्या है? पर फिर भी वो प्रार्थना करता है क्या? कि हमें क्या हो जाए? बच्चा। बोलो क्या हो जाए? और इसलिए खुदा क्या कह रहा है? खुदा का स्वर्गदूत कह रहा है तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। आमीन। जकरिया को परमेश्वर कहता है, जकरिया तेरी और तेरी पत्नी की प्रार्थनाओं को परमेश्वर ने सुन लिया है। हाँ, आगे। और तेरी पत्नी एलीशिबा से तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा। हाँ? और तू उसका नाम यूहन्ना रखना। परमेश्वर ने कहा कि वही तेरी पत्नी जो बूढ़ी हो चुकी है, तो उसको एक पुत्र होगा जिसका नाम तू क्या रखना? यूहन्ना। यूहन्ना रखना। अभी ध्यान देकर सुने, लूका उसका 1 और 13 पढ़े। अभी 13 वचन ध्यान देकर सुनना। वचन अभी तक शुरू नहीं हुआ, आगे जाकर देखेंगे। हाँ, 1:13। हाँ, परंतु स्वर्गदूत ने उससे कहा, हाँ, हे जकरिया भयभीत न हो, हाँ? क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। एक परमेश्वर का वचन जकरिया के पास आ रहा है कि जकरिया तेरी प्रार्थनाओं का उत्तर आ रहा है। हाँ, और तेरी पत्नी एलीशिबा से तुझे एक पुत्र उत्पन्न होगा। और तेरी जो पत्नी है ना, उसे परमेश्वर एक पुत्र देने वाला है। आमीन। अभी ध्यान देकर सुने, परमेश्वर की ओर से एक आशीष किसको मिल रही है? जकरिया और उसकी पत्नी को। उसकी पत्नी, अभी परमेश्वर का वचन कहता है कि तेरी पत्नी को पुत्र होने वाला है। दोनों बूढ़े हो चुके हैं, पर अभी परमेश्वर की ओर से एक आशीष उस परिवार को खुदा दे रहा है। और बाइबल कहती है कि परमेश्वर के वचन के अनुसार वो आशीषित हुई। लूका 1:24 और 25 पढ़े। हाँ, इन दिनों के बाद उसकी पत्नी एलीशिबा गर्भवती हुई। हाँ? और 5 महीने तक अपने बस इन दिनों के बाद एलीशिबा क्या हुई? गर्भवती। अभी मुझे एक बात बताइए, बहनें यहां पर बैठी हुई है, मैं सीधा बात करूंगा, मेडिकल टर्म जो होती है ना उसके हिसाब से, कि अगर कोई स्त्री गर्भवती हुई है तो सबको पता चलता है, उसका एक कारण होता है। जो कौमार्य काल होता है ना, जिसको मासिक धर्म कहा जाता है। बोलो क्या कहा जाता है? मासिक धर्म। अगर मासिक धर्म बंद हो गया तो समझ में आता है कि शायद गर्भधारणा हो चुकी है। बोलो शायद गर्भधारणा। पर बाइबल कहती है जकरिया और उसकी पत्नी दोनों क्या हो चुके थे? बूढ़े। बोलो क्या हो चुके थे?
तो कैसे पता चलेगा कि हां इसने गर्भधारणा की है? ध्यान देकर सुने, जकरिया के लिए वो चिन्ह है कि अगर मेरी पत्नी का मासिक धर्म बंद हो गया तो इसका मतलब उसको क्या हो गई? गर्भधारणा। पर उसकी पत्नी का तो मासिक धर्म है ही नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी क्या हो चुकी है? बूढ़ी। बोलो क्या हो चुकी है? इस बात को बहुत ध्यान से सुनना। परमेश्वर कहता है, फिर एक बार उसी वचन को पढ़े, 24 वचन को। इन दिनों के बाद उसकी पत्नी एलीशिबा गर्भवती हुई। ध्यान देकर सुने, जकरिया को विश्वास नहीं होगा, क्योंकि उस समय में सोनोग्राफी नहीं थी, उस समय में कोई भी टेस्ट नहीं थी, उस समय में एक ही चीज थी, अगर मासिक धर्म बंद होता है तो गर्भधारणा हुई है। हालेलुया। पर ध्यान देकर सुने, बहनें जो होती है ना, उनको अपने आप में पता चलता है कि गर्भधारणा हुई है। हालेलुया। उनके अंदर जो बदलाहट होती है ना, उनसे उनको पता चलता है कि गर्भधारणा हुई है। खुदा ने उसके वचन को भेजा और परमेश्वर ने दी हुई भेंट जो थी ना, एलीशिबा को पता चल गया कि मुझे गर्भधारणा हो गई है। पर आगे क्या लिखा है? 25 पद में पढ़े। हाँ, मनुष्य में मेरा अपमान दूर 25 हाँ पढ़े फिर एक बार 24 पढ़े और 25 पढ़े। इन दिनों के बाद उसकी पत्नी एलीशिबा गर्भवती हुई। हाँ? और 5 महीने तक 5 महीने तक अपने आप को ये कह के छिपाए रखा। अपने आप को ये कह के छिपाए रखा, मनुष्य में मेरा अपमान दूर करने के लिए हाँ? प्रभु ने इन दिनों में कृपा दृष्टि करके मेरे लिए ऐसा किया है। अभी ध्यान देकर सुने, गर्भवती होने के बाद एलीशिबा ने क्या किया? अपने आप को 5 महीने तक छिपाया। बोलो 5 महीने तक। ध्यान देकर सुने, उसका पति, उसको पता है ये बूढ़ी हो चुकी है, उसको खुद के बारे में पता है वो बूढ़ा हो चुका है, उसको यह पता है कि इसका मासिक धर्म बंद हो चुका है। एलीशिबा को पता है कि खुदा ने उसके वचन को पूरा कर दिया है, क्योंकि मेरी कोख में मुझे कुछ ना कुछ हलचल समझ में आ रही है। उसके बाद एलीशिबा ने क्या किया पता है? 5 महीने तक अपने आप को लोगों से क्या करके रखा? छिपाए। बोलो क्या करके रखा? क्यों? इतने सालों से तुझे बच्चा नहीं हो रहा था, इतने सालों से तू बांझ थी, तो ये तो खुशी की बात है। जाकर अपने पति को बता, जाकर सारे लोगों को बता, जाकर अपने रिश्तेदारों को बता। नहीं किया वैसे एलीशिबा ने क्या किया? 5 महीने तक अपने आप को अकेले में छिपाए रखा। हालेलुया। उसका एक कारण है, बहनों ध्यान देकर सुने, जब मां के गर्भ में बच्चा होता है ना, 3 महीने तक पता नहीं चलता कि बच्चा है या नहीं। वो केवल नींबू के आकार का होता है। बोलो कितने आकार का? 3 महीने तक जो गर्भ होता है ना, वो इतना सा होता है। अगर 3 महीने तक गर्भ में रहा भी ना तो समझ में नहीं आएगा गर्भ है या नहीं। 4थे महीने के बाद पेट दिखाई देता है। बोलो क्या दिखाई देता है? एलीशिबा ने तब तक लोगों को खुद को नहीं दिखाया जब तक खुदा का प्रतिफल उसके जीवन के द्वारा दिखाई न दे। हालेलुया। ध्यान देकर सुने, उसने 5 महीने तक अलग रीति से अपने आप को छिपाए रखा। परमेश्वर अगर आपको कोई आशीष देता है ना, तो जाकर लोगों को मत बताए कि मुझे प्रभु ने यह दान दिया, यह वरदान दिया, यह सेवा दी। नहीं, पहले अपने आप को खुदा के साथ छिपाए रखे, अपने आप को अलग कर ले, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे, लोगों से हट जाए। खुदा एक दिन लाएगा कि आपको दिया हुआ प्रतिफल लोगों को नजर आएगा। हालेलुया। एलीशिबा अपने घर से 5 महीने के बाद जब बाहर निकली होगी ना, तो लोगों को बताने की जरूरत नहीं है कि वो गर्भवती है। लोग देखकर समझ जाते थे कि एलीशिबा क्या है, क्योंकि अब क्या दिखने लग गया है? पेट। बोलो क्या दिखने लग गया है? खुदा ने दिया हुआ आशीष दिखने लग गया है, खुदा ने दिया हुआ प्रतिफल दिखने लग गया है। आपको पता है, एक बूढ़ी पर कौन विश्वास रखेगा कि यह गर्भवती है? जो बांझ है उस पर कौन विश्वास रखेगा ये गर्भवती है? खुद उसका पति भी विश्वास नहीं रखेगा तू गर्भवती है। हालेलुया। इसलिए एलीशिबा ने ना किसी को समझाने की कोशिश नहीं की, उसने अपने आप को 5 महीने तक क्या कर दिया? अगर खुदा ने दिया है ना तो दिखेगा। आमीन। अगर परमेश्वर ने दिया है ना तो दिखेगा। पर पहले क्या करो? अपने आप को तब तक छिपाए रखो जब तक खुदा न दिखाए। आमीन। जब तक परमेश्वर न दिखाए ना तब तक छिपाए रखना जरूरी है, क्योंकि जकरिया को भी विश्वास नहीं था। उस वचन में फिर एक बार आए, लूका रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय, जब जकरिया को दर्शन मिला, उस वचन को हम फिर एक बार पढ़े। 18। हाँ पढ़े। जकरिया ने स्वर्गदूत से पूछा, अभी ध्यान देकर सुने, स्वर्गदूत कहता है जकरिया से, जकरिया तुझे और तेरी पत्नी को मैं एक बच्चा दे रहा हूं और तेरी प्रार्थना सुन ली गई। बरोबर, तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। पर 18 पद ऐसा कहता है, पढ़े। हाँ, जकरिया ने स्वर्गदूत से पूछा, जकरिया ने स्वर्गदूत से पूछा, ये मैं कैसे जानूं? क्योंकि ये कैसे होगा, ये मैं कैसे जानूं? अरे प्रार्थना कौन कर रहा है? जकरिया। किसके बारे में? क्या हो जाए?
और स्वर्गदूत क्या कह रहा है उसे, तुझे क्या होगा, तेरी पत्नी को क्या होगा? फिर भी वो कहता है मैं कैसे जानूं? क्यों? आगे क्या लिखा है? क्योंकि मैं तो बूढ़ा हूँ, मैं तो बूढ़ा हूं और मेरी पत्नी भी बूढ़ी हो और गई मेरी है। पत्नी भी बूढ़ी है। तो मांगता क्यों है फिर? तुझे पता है ना तू बूढ़ा है, तुझे पता है ना तेरी पत्नी बूढ़ी, तो मांग क्यों रहा है खुदा से कि मुझे बच्चा चाहिए? अभी दे रहा है परमेश्वर, तो फिर परमेश्वर को कह रहा है मैं तो बूढ़ा हूं और मेरी पत्नी भी क्या है? बहुत बार परमेश्वर हमें आशीष देना चाहता है, पर हम कारण दिखाते हैं। प्रभु ये कैसे होगा, कैसे तू मेरा इस्तेमाल करेगा? मैंने तो बाइबल ट्रेनिंग की भी नहीं है, तो खुदा मुझे तू वचन कैसे देगा? कैसे मैं तेरी सेवा कर पाऊंगा? कैसे मैं... अरे तुम मत सोचो ना, ये खुदा का काम है। हालेलुया। जकरिया कहता है ये कैसे होगा, क्योंकि मेरी पत्नी भी बूढ़ी है और मैं भी बूढ़ा हूं। और आपको पता है ये अलीशिबा को पता था, इसलिए जकरिया से भी उसने खुद को छिपा लिया। आमीन। क्योंकि खुद का पति भी विश्वास नहीं कर रहा कि ये गर्भवती है, क्योंकि वो कहता है तू तो बूढ़ी हो चुकी है ना। तो अलीशिबा को पता था खुद का पति भी भरोसा नहीं कर रहा, रिश्तेदार क्या करेंगे? खुद का पति भरोसा नहीं कर रहा तो लोग क्या करेंगे? खुद का पति भरोसा नहीं कर रहा तो दूसरे वालों को कैसे कहूंगी मैं कि मैं गर्भवती हूं? उसको समझ में आ रहा था मैं गर्भवती हो चुकी हूं, इसलिए उसने खुद को छुपा दिया। हालेलुया। तब तक छुपाया जब तक गर्भ दिखने ला लग जाए। आमीन। जब तक उसका पेट दिखने ला लग जाए। जैसे उसका पेट नजर आने लग गया ना, उसने लोगों को दिखाया, उसने जकरिया को दिखाया, और जो लोग देखते थे वो कहते थे अरे अलीशिबा क्या है? गर्भवती। बोलो अलीशिबा क्या है? ध्यान देकर सुने, परमेश्वर की ओर से मिलने वाला कोई भी प्रतिफल होना, उसको पहले छिपाए रखे। आमीन। तब तक छिपाए रखे जब तक खुदा उसे प्रकट न करे। आमीन। जब तक परमेश्वर उसे प्रकट न करे ना, तब तक अकेले में उसे छिपाए रखना जरूरी है। आमीन। बहुत बार हम बाइबल ट्रेनिंग कर लेते हैं और तुरंत सेवा चाहते हैं। नहीं, पहले खुद को छिपाओ, पहले खुदा के साथ तो बैठो। अरे कौन सा ऐसा बीटीएच है जो सेवकाई के लिए आपको दर्शन देता है? बिल्कुल नहीं, वो केवल ज्ञान देता है आपको। आपको पता है सेवा खुदा की ओर से मिलती है। 3.5 साल यीशु मसीह के चेले उसके साथ रहे थे। जगत में ऐसा बाइबल ट्रेनिंग नहीं था जो पतरस ने किया था, जगत में ऐसा बाइबल ट्रेनिंग नहीं था जो याकूब और यूहन्ना ने किया था। पर फिर भी प्रेरितों के काम में लिखा है यीशु मसीह ने जाते समय उनको कहा यरूशलेम को छोड़कर बाहर न जाना। बोलो यरूशलेम को छोड़कर बाहर। अरे क्यों? बाइबल ट्रेनिंग तो हो चुकी है ना, तो जाओ। पर यीशु खुद कहता है नहीं जाना, क्योंकि ज्ञान तो पा लिया, आत्मा कहां पाया है? ज्ञान तो पा लिया, अभिषेक को कहां पाया है? ज्ञान तो पा लिया, पर सेवा करने के लिए आत्मा से चलना पड़ता है। आमीन। तो खुदा को पता था, यीशु मसीह को पता था, इन्होंने सारी चीजों को पा लिया है, पर अभी भी पवित्र आत्मा को। तो यीशु कहता है यरूशलेम को छोड़कर नहीं जाना, तब तक प्रार्थना करना जब तक पवित्र आत्मा तुम पर न आए। आमीन। तो ज्ञान को पाने के बाद सेवा शुरू नहीं होती, बाइबल ट्रेनिंग करने के बाद सेवा शुरू नहीं होती। जब तक आपको आत्मा न चलाए तब तक आप सेवा नहीं कर सकते। हालेलुया। और जब तक आत्मा नहीं आती ना, तब तक चेलों ने खुद को क्या किया था? एक बंद कमरे में खुद को छिपाए रखा था। हालेलुया। सारे चेले घुटनों पर आकर खुदा की प्रार्थना करते रहे जब तक क्या ना मिले। बोलो क्या ना मिले? पवित्र आत्मा पाने के लिए वो रास्ते पर प्रार्थना नहीं कर रहे थे, पवित्र आत्मा पाने के लिए वो मंदिर में प्रार्थना नहीं कर रहे थे। बाइबल कहती है एक बंद कमरे में वो प्रार्थना कर रहे थे। हालेलुया। खुद को छुपाए रखा था उन्होंने जब तक पवित्र आत्मा को न पाए। आमीन। और बाइबल कहती है जिस दिन पवित्र आत्मा को पा लिया, पतरस जाकर खड़ा हो गया। हालेलुया। पतरस जाकर हजारों के सामने खड़ा हो गया और उसने एक ही वचन को प्रचार किया, तो बाइबल कहती है 3000 लोग प्रभु के राज्य में आ गए। बोलो कितने हैं? हाँ, ये किसका प्रतिफल था पता है? जिस वजह से उन्होंने खुद को छिपाए रखा था। हालेलुया। और खुदा ने जब उठाया ना, ऐसे प्रकट किया कि एक ही संदेश के द्वारा कितने लोग? 3000। बोलो कितने लोग? यहां 3000 संदेश के बाद एक आता नहीं, 3000 संदेश देने के बाद एक आ नहीं रहा, और वहां पर पतरस ने एक ही संदेश के द्वारा 3000 आत्माओं को जीत लिया। हालेलुया। ध्यान देकर सुने, यह होता है आत्मा से चलाए चलना। जब प्रभु पवित्र आत्मा से आप चलने लगते हो ना, लोग सोते नहीं, जाग जाते हैं। हालेलुया। ध्यान देकर सुने, नींद उड़ जाती है, वो होता है पवित्र आत्मा का काम। आमीन। जब खुदा की ओर से आपको कोई भी मिले ना, कुछ भी मिले ना, पहले लोगों को मत बताओ, पहले खुद को छुपाओ। हालेलुया। बोलो खुद को क्या करो? किसके साथ? परमेश्वर के साथ। बोलो किसके साथ? अलीशिबा ने खुद को छिपाए रखा खुदा के साथ। हालेलुया। जब तक गर्भ दिखने न लग जाए, जब तक पेट दिखने न लग जाए, जब तक गवाही दिखने न लग जाए। हालेलुया। ध्यान देकर सुने, आज लोगों को यह स्टेज नजर आता है,
लोगों को आपके सामने एक व्यक्ति नजर आता है जो प्रभु के वचन को प्रचार कर रहा है, पर आपको वो चीज नहीं पता जिसके कारण मैं आज यहां पर खड़ा हूं। जब 2 साल का लॉकडाउन था ना, उन 2 सालों में हम अपने बंद कमरे में खुदा के चरणों में घुटनों पर आकर प्रार्थना करते थे। आपको पता है, आज अगर मैं सेवा कर रहा हूं, अगर खुदा मुझे इस्तेमाल कर रहा है ना, इसलिए नहीं कि मैं बहुत ज्ञानी हूं, इसलिए नहीं कि मैं टीचर हूं, इसलिए नहीं कि मुझे बहुत कुछ आता है, मुझे कुछ नहीं आता। केवल खुदा ने मुझे सिखाया, पहले अपने आप को छिपा तो मैं तुझे प्रकट करूंगा। हालेलुया। तो पहले मेरे साथ तो बैठ, उसके बाद में तेरा इस्तेमाल करूंगा। आमेन। यहां पर कुछ मिलता नहीं, उतने में जाकर हम लोगों के सामने खड़े हो जाते हैं, इसलिए पहले ही गिर जाते हैं। ध्यान देकर सुने, अगर अलीशिबा जाकर कहती ना कि मैं गर्भवती हूं, लोग हंसते उस पर, उसका पति भी हंसता उस पर। अरे कैसे संभव है, तेरा मासिक धर्म बंद हो चुका है, तू बूढ़ी हो चुकी है, कैसे बच्चे को जन्म देगी तू? अलीशिबा को पता था मैं लोगों को जवाब नहीं दे सकती, खुदा ही जवाब देगा। आमीन। ये मेरा काम नहीं है लोगों को बताना कि परमेश्वर मुझे इस्तेमाल करेगा, नहीं, जब खुदा इस्तेमाल करेगा तो लोगों को दिखेगा। हालेलुया, हालेलुया। अपनी गवाही खुद मत बताओ, तुम्हारी गवाही परमेश्वर प्रकट करेगा। आमीन। क्योंकि जो खुदा देता है ना, उसे वही प्रकट करता है। हालेलुया, हालेलुया। ध्यान देकर सुने, बाइबल कहती है बच्चे तो यहोवा का दिया हुआ भाग है। अगर बच्चों को परमेश्वर ने दिया है ना, तो लोगों के सामने मत उनको भेजो, पहले उनको लोगों से और जमाने से छिपाओ। हालेलुया। संसार से बच्चों को क्या करो? छिपाओ। अगर संसार से नहीं छिपाओगे तो संसार बच्चों में नजर आने लग जाएगा। एक दिन आएगा जब आप संसार से उनको बचा के रखोगे, छुपा के रखोगे, एक दिन खुदा उसी धन को और उसी भेंट को जगत के सामने प्रकट करेगा। आमीन। जो भी परमेश्वर की ओर से पाया जाता है ना, उसको पहले छिपाना सीखे। बोलो क्या करना सीखे? हाँ, पहले खुद को अलग करे जमाने से, खुद को अलग करे संसार से, खुद को अलग करे रिश्तेदारों से। अलीशिबा ने सबसे हटकर अपने आप को अलग कर दिया, वो केवल खुदा के साथ बैठी थी। आमीन, हालेलुया। एक वचन को पढ़ना, उत्पत्ति की पुस्तक निकाले, उत्पत्ति की पुस्तक, हाँ, उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 37 अध्याय 37 और वचन 5 से लेकर आगे पढ़ेंगे। यूसुफ ने एक स्वप्न देखा। यूसुफ के बारे में लिखा है, अभी ध्यान देकर सुने। याकूब का बच्चा यूसुफ ना, उसके 12 भाई थे। बाइबल में लिखा है कि यूसुफ ने क्या देखा? स्वप्न देखा। बोलो क्या देखा? स्वप्न। बोलो ना, स्वप्न। हाँ, यूसुफ ने एक सपना देखा। हाँ, आगे पढ़े। और अपने भाइयों से उसका वर्णन किया। सबसे गलती बड़ी क्या की पता है आपने? यूसुफ ने क्या की? खुदा ने उसको एक सपना दिखाया। बोलो क्या दिखाया? सपना। किसको दिखाया? यूसुफ को। बोलो किसको दिखाया? पर यूसुफ ने गलती क्या की? जाकर किसको बताया? जो तुझे दिखाया है ना, तुझ तक ही रहने दे। आमीन। जो तेरे विषय में योजना है ना, वो तुझे पता चलनी चाहिए। हालेलुया। अगर खुदा तुझे इस्तेमाल करेगा ना, तो लोगों को दिखाएगा, पर तू मत बता। आमीन, तू मत बता। हालेलुया। आजकल लोगों को बहुत अच्छा लगता है कि कोई भविष्यवाणी मेरे बारे में हो ना, खुश हो जाते हैं लोग। बड़ी बड़ी मीटिंग्स में कोई भविष्यवक्ता आता है और किसी का नाम पुकारता है और कहता है आने वाले दिनों में खुदा तेरा अद्भुत रीति से इस्तेमाल करेगा। बस हवा भर जाती है, तो हमें लगता है कल से हो जाएगा शुरू। हाँ, फिर वो किसी के नहीं सुनता, ना चर्च में किसी की सुनता है, ना पास्टर की सुनता है, ना किसी आगेवान की सुनता है, वो घर में भी किसी की नहीं सुनता। क्यों? क्योंकि मेरे विषय में क्या हुई है? भविष्यवाणी। ध्यान देकर सुने, खुदा का वचन 2 प्रकार से काम करता है। बोलो कितने प्रकार से? 2। टायर पता है आपको? टायर, गाड़ी का टायर, हाँ या नहीं? हाँ, ध्यान देकर सुने, मेरी भी गाड़ी वहां पर खड़ी है। अगर गाड़ी के टायर में ज्यादा हवा रही, फिर भी गाड़ी अच्छी रीति से नहीं चलती। समझ में आ रहा है? ऐसे उछल के चलती है ना। और कम रही तो, एकदम कम रही हवा तो फिर भी नहीं चलती। इसका मतलब गाड़ी में हवा कैसी रहनी चाहिए? बराबर। बोला कैसे रहनी चाहिए? अगर ज्यादा हो गई तो क्या करना पड़ता है? क्या करना पड़ता है? और कम रही तो प्रभु 2 प्रकार से काम करता है कलीसिया में। जिनकी हवा ज्यादा हो गई है उनकी, अरे बोलो, निकालता है, और जिनकी कम है उनमें होता है ऐसा होता है। जिनका विश्वास कमजोर हो गया ना, खुदा उनका विश्वास बढ़ाएगा। आमीन। और जो और कॉन्फिडेंस में है ना, जैसे पतरस के समान, कि पतरस कहता है हे प्रभु, अगर तुझे कोई पकड़ने आएगा ना, पहले मैं जाऊंगा, मैं मरूंगा तेरे लिए। यीशु कहता चुप, आज ही रात ना, सुबह होने से पहले, जब तक मुर्गा बांग न दे, तू कितनी बार मेरा इनकार करेगा?
यीशु मसीह ने उसकी हवा निकाल दी। बोले यीशु मसीह ने उसकी हवा, क्योंकि प्रभु को पता चल गया, ज्यादा उछलने लग गया कि मैं तेरे लिए मरूंगा, मैं तेरे आगे जाऊंगा। खुदा कहता है नहीं बेटा, आज ही रात ना, तब तक मुर्गा बांग न देगा जब तक तू 3 बार मेरा इनकार न करेगा। ध्यान देकर सुने, परमेश्वर नहीं चाहता कि हम घमंडी बने, और परमेश्वर यह भी नहीं चाहता कि हम डरपोक बने। हालेलुया। डरपोक व्यक्ति से भी खुदा कुछ नहीं कर सकता, और घमंडियों का भी इस्तेमाल नहीं कर सकता। आपको पता है बहुत सारे लोगों ने अपनी सेवकाई को क्यों गवाया है, क्यों परमेश्वर किसी का इस्तेमाल नहीं कर पाता? एक तो आप ज्यादा घमंडी हो चुके हो कि आप किसी का सुनना नहीं चाहते, आप सीखना नहीं चाहते। आपको पता है घमंडी व्यक्ति को खुदा कुछ नहीं कर सकता, उसको बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, घमंडी भी नहीं चलेगा और डरपोक भी नहीं चलेगा। जिसको परमेश्वर ने चुना, मूसा को चुना तो मूसा को कहा डरना मत डर। हालेलुया। यहोशू को चुना, उसको कहा मत डर। आमेन। जिसको जिसको चुना उसको कहा क्या कर, मत डर, क्योंकि डरपोकों की जरूरत नहीं है। 2 लोग नहीं चाहिए खुदा को, एक घमंडी और दूसरे डरपोक। अगर हमारी सेवकाई में ये 2 चीजें होगी तो खुदा आपका इस्तेमाल नहीं कर सकता। हालेलुया। अगर आप प्रभु के लिए कुछ करना चाहते हो तो पहली बात, हम डरपोक नहीं होने चाहिए, और दूसरी बात, घमंड हमारे जीवन में नहीं चाहिए। खुद यीशु मसीह में नहीं था, हम कहां से लेकर आए? हालेलुया। ध्यान देकर सुने, अगर आपके जीवन में घमंड को पाया जाता है तो यीशु मसीह का स्वभाव नहीं, ये शैतान का स्वभाव है। बोलो किसका स्वभाव है? क्योंकि उसी घमंड के कारण उसको वहां से ऊपर से नीचे फेंका गया था। ध्यान देकर सुने, और उस स्वभाव को अगर खुदा आपके जीवन में पाएगा ना, वो खुद गिराएगा आपको। समझ में आ रहा है? यीशु क्या करेगा? खुद गिराएगा। घमंडियों को खुदा खड़ा नहीं करता, उसको खुद गिराता है। पतरस को उसने कहा आज ही तू 3 बार मेरा इनकार करेगा, तब तक मुर्गा बांग न देगा। ध्यान देकर सुनिए, घमंड की कोई जरूरत नहीं है। परमेश्वर अगर आपको सेवा दे रहा है, खुदा अगर आपको कुछ दान और वरदान दे रहा है ना, तो पहली बात खुद को छिपाए। बोलो क्या करे? छिपाए, छिपाए रखे। यूसुफ को सपना दिखाया, तो सपना देखने के बाद यूसुफ ने क्या किया? चलो मैं किसको बताऊं, किसको बताऊं? अरे वो सपना तेरे लिए है यूसुफ। हालेलुया। वो लोगों को बताने के लिए नहीं है यूसुफ। अगर खुदा तुझसे बात कर रहा है, तुझ तक रख। आमेन। ध्यान देकर सुने, बाइबल कहती है कि यूसुफ को सपना दिखा और उसने क्या किया? फिर पढ़े, यूसुफ ने एक सपना देखा और अपने भाइयों से उसका वर्णन किया। अपने भाइयों से स्वप्नों का वर्णन किया। आगे, तब वे उससे और भी द्वेष करने लगे। फायदा हुआ? नहीं। फायदा हुआ तो क्या हुआ? और द्वेष क्या हो गया? बढ़ गया। क्योंकि यूसुफ ने क्या किया? छिपाए नहीं रखा। क्या किया? बता दिया। हाँ, उस स्वप्न के बारे में लोगों को बताया, अपने भाइयों को बताया। तो भाई जो थे ना, पहले थोड़ा द्वेष करते थे, उसके बाद ज्यादा करने लग गए। इसलिए अपनी गवाही को ना तब तक प्रकट न करे जब तक खुदा आपको खड़ा न करे। हालेलुया। ध्यान देकर सुनिए, कुछ बातें हमारे लिए प्राइवेटली होती है जो परमेश्वर हमसे बात करता है। आमेन। तब क्या करे बताए? अपने आप को क्या करे? छिपाए। अगर आपके बारे में भविष्यवाणी हो गई ना, उस दिन से अपने आप को क्या करे? छिपाए। हम उल्टा करते हैं, भविष्यवाणी हो गई ना तो पास्टर को ऐसे देखेंगे, देख मेरे बारे में भविष्य, तू कुछ काम का नहीं। छुपाओ खुद को। क्या करो? लोगों से छिपाओ, खुदा के साथ बैठो, परमेश्वर के साथ आ जाओ, लोगों से अलग हट जाओ, अपने आप को छिपा के रखो। आमेन। क्योंकि परमेश्वर कुछ देने वाला है। बोलो क्या करने वाला है? पता चल जाता है, मिल गया है। हालेलुया। अगर परमेश्वर ने किसी चीज को पा लिया ना, छिपाना सीखे अपने आप को। हालेलुया। हाँ, दिखाना उसका काम है, प्रकट करना उसका काम है, हमें तो केवल उसके साथ बैठना है। हालेलुया। सेवा क्या है? लोगों के सामने खड़ा होना सेवा नहीं है, लोगों को प्रचार करना सेवा नहीं है, चिन्ह चमत्कार करना सेवा नहीं है, खुदा के साथ बैठना सेवा है। हालेलुया। चमत्कार हम थोड़ी कर रहे हैं, चमत्कार कौन कर रहा है? यीशु। वचन हम थोड़ी प्रचार कर रहे हैं, वचन कौन प्रचार कर रहा है? हमें तो केवल खुदा के साथ बैठना है, ये हमारी सेवा है। आमेन। बाकी चमत्कारों को वो करेगा, वचनों को वो प्रकट करेगा, उसके कामों को वो करेगा। आपको पता है, हमें तो केवल एक ही सेवा मिली है कि अपने आप को खुदा के हाथों में सौंपे, अलग होकर उसके साथ बैठे। आमेन। परमेश्वर इस्तेमाल करेगा ना आपका। आमेन। अगर कुछ चीजें हमें परमेश्वर की ओर से मिलती है ना, उसे गंभीरता से लेना सीखे। हालेलुया। बाइबल कहती है अलीशिबा ने अपने आप को 5 महीने तक छिपाए रखा, जब तक गर्भ दिखे तब तक उसने छिपाए रखा। फिर किसी को बोलने की जरूरत नहीं, दिखेगा। आमेन। हालेलुया। हाँ, ध्यान देकर सुने, अगर आपको खुदा ने चुना है ना,
तो प्यार करने वाले कम मिलेंगे और द्वेष करने वाले, अरे बोलो, यूसुफ को किसने चुना था? यूसुफ को किसने चुना? किसने सपना दिखाया? फिर द्वेष करने वाले कम हो गए या बढ़ गए? तो समझ लेना, अगर आपका लोग द्वेष करने लग गए तो प्रभु को धन्यवाद दे कि परमेश्वर की योजना आपके जीवन के बारे में है। हालेलुया। मैं बहुत बार कहता हूं, अगर आप पर फूल बरसते हो ना, समझ लेना मर चुके हो। लोग अगर केवल आप पर फूल बरसाते हैं ना, तो समझ लेना हम मर चुके हैं, क्योंकि मरे हुओं पर ही क्या डाले जाते हैं? फूल। ध्यान देकर सुने, अगर आप जिंदा हो ना तो पत्थर बरसेंगे। बोलो क्या बरसेंगे? पत्थर बरसेंगे। ध्यान देकर सुने, अगर कोई दुश्मन जिंदा होता है ना तो लोग पत्थर मारते हैं, पर अगर वही दुश्मन मर गया ना, जाकर उस पर फूल चढ़ाते हैं। हालेलुया। ये लोगों की फितरत है। ध्यान देकर सुने। हाँ, और लोग कहते हैं दुश्मन हुआ तो क्या हुआ, मौत में तो जाना पड़ेगा। अरे जिंदा था तब तू पत्थर मारता था, अब क्या डालने जा रहा है? अरे तो फूल कब डालना चाहिए था? जब जिंदा था। अब कब डाल रहा है? मर गया तब। ध्यान देकर सुनिए, यह मनुष्य की फितरत है। जब आपका द्वेष करने लग जाए ना लोग, समझ लेना आप खुदा की योजना में हो। आमीन। हाँ, जब भी आपको बुलाहट परमेश्वर की ओर से होगी ना, तो लोग आपकी प्रशंसा करने वाले कम रहेंगे और आप पर पत्थर मारने वाले, तो समझ लेना आपकी बुलाहट कहां से है। खुद यीशु मसीह पर भी पथराव होने वाला था, पर बचकर निकल गया। आमीन। यूहन्ना को भी मार डाला। आपको पता है पतरस को भी सताया गया, पौलुस को भी सताया गया, सारे चेलों को सताया गया। आपको पता है पथराव होगा, विरोध होगा, द्वेष होगा, अगर आपको खुदा ने चुना है। आमीन। यूसुफ के जीवन में वही हुआ। जब तक सपना नहीं पड़ा था, कुछ नहीं था। जैसे सपना पड़ गया, खुदा ने बात की, उस दिन से द्वेष क्या हो गया? और बढ़ गया। खुद के भाई ज्यादा द्वेष करने लग गए। प्रभु को धन्यवाद देना जब ऐसी बातें होती है। हालेलुया। मैं तो बहुत धन्यवाद देता हूं जब ऐसी बातें प्रभु मेरे जीवन में करता है। सच कहता हूं मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। ध्यान देकर सुने। मुझे कोई चीज चाहिए, समझो, एक बॉटल दो प्लीज। समझो आप परमेश्वर के हाथों में हो। बोलो किसके साथ हो आप? समझो, एक मेरी ओर देखना, सबको दिखे ऐसा देखिए। चलो ओके यहां पर समझो, ये बॉटल जो है ना वो मैं हूं। बोलो ये बॉटल कौन है? अरे बोलो ना, मैं। मुझे किसने चुना है? परमेश्वर ने। बोलो मुझे किसने चुना है? जब द्वेष करने वाले इस बॉटल को गिराना चाहेंगे ना, तो खुदा क्या करेगा पता है आपको? थोड़ा ऊपर उठा लेगा। बोलो क्या करेगा? हाँ, ध्यान देकर सुने। फिर लोग है ना यहां से नीचे खींचना चाहेंगे कि इसको मैं और नीचे खींचूंगा, तो खुदा और ऊपर करेगा। समझ में आ रहा है? फिर निंदा करने वाले, द्वेष करने वाले, विरोध करने वाले ना और विचार करेंगे, इसको और नीचे खींचेंगे और खुदा ऊंचा करेगा। हालेलुया। और एक दिन ऐसा आएगा ना, उनकी औकात नहीं है वहां तक पहुंचने की, इतना ऊंचा कर देगा। हालेलुया। तो जब आपकी लोग निंदा करें ना, प्रभु को धन्यवाद दे, क्योंकि खुदा आपको ऊंचाई पर लेकर जाएगा। आमीन। जब आपका विरोध करने लग जाए ना, समझ लेना यही विरोधक आपको बहुत ऊंचाई पर पहुंचाने वाले हैं, क्योंकि उतना ही खुदा आपको लिफ्ट अप करेगा। आमीन। उतना ही ऊंचाई पर लेकर जाएगा। बोले यीशु मसीह की। तो आज अगर कोई मेरा द्वेष करने वाला हो ना, तो आज से द्वेष करना बंद कर दो, वरना मैं और ऊंचाई पर जाने वाला हूं। और मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं सच में बहुत उन लोगों को बहुत मन से धन्यवाद देता हूं जो मुझे विरोध करते हैं। हाँ, प्रभु बहुत आशीष करना, क्योंकि उनकी वजह से मैं आज यहां पर हूं। हालेलुया। सच में मैं पूरे दिल से उनको धन्यवाद देता हूं कि प्रभु अगर ये लोग मेरी निंदा नहीं करते, ये मेरा द्वेष नहीं करते ना, तो खुदा तू मुझे ऊंचा नहीं कर। मैं तो कहता हूं ना, और करो ना जरा और करो ना, मजा आएगी ना, मुझे और ऊंचाई पर जाना है। हालेलुया। लोग कहेंगे ये पागल हो गया। मैं पागल नहीं हो गया, मुझे पता है उसका रहस्य क्या है। आमीन। यीशु मसीह का जितना विरोध किया गया ना, उतना यीशु मसीह को खुदा ने ऊंचे पर चढ़ा दिया। हालेलुया। हाँ, बाइबल कहती है कि आकाश के नीचे और आकाश के नीचे और पृथ्वी के ऊपर कोई दूसरा ऊंचा नाम नहीं है। आमीन। जितना विरोध हुआ, जितना द्वेष किया गया, उतना खुदा ने प्रभु यीशु मसीह को ऊंचे पर चढ़ाया। आमीन। आज सारा जगत उसको जानता है। आमीन। द्वेष किया यूसुफ का ना, पर यूसुफ की गलती थी, अपनी गवाही को खुद दिया, अपने सपने को खुद बताया, तो अपने भाई ही दुश्मन हो गए। वचन कहता है वही उसका द्वेष करने लग गए। फिर परमेश्वर ने क्या किया पता है आपको? जब उसके भाई उसका द्वेष करने लग गए, तो परमेश्वर ने यूसुफ को सारे भाइयों से, रिश्तेदारों से
बाप से, अपने सारे समाज से छिपा लिया। आमेन। खुदा कहां लेकर गया उसे? मिस्र में। बोलो कहां लेकर गया? अब उसके कोई भाई उसको देख नहीं रहे। आमेन। उसका बाप याकूब उसको देख नहीं रहा, उसके कोई रिश्तेदार उसको देख नहीं रहे, उनकी आंखों से अलग हो गया यूसुफ। हालेलुया। परमेश्वर ने छिपा लिया यूसुफ को। क्यों? क्योंकि परमेश्वर को पता था मैं ऐसी चीज यूसुफ के साथ करने वाला हूं कि देखेगा सारा जहां। आमेन। देखेगा। बहुत अच्छा गीत है। नीले आसमां के मेरा यीशु हम मिलेंगे, देखेगा। आपको पता है, आपको भी खुदा जब ऊंचा करेगा ना तो देखेगा। हाँ, इसलिए परमेश्वर ने यूसुफ को अलग लेकर गया। आमेन। उसको छिपा लिया, उसके बाप के नजरों से छिपा लिया, अपने भाइयों के नजरों से छिपा लिया। भाइयों को लगा हमने बेच दिया, तुमने नहीं बेचा। खुदा उसको छिपा रहा है। आमेन। खुदा यूसुफ को क्या कर रहा है? छिपा रहा है, क्योंकि एक दिन आएगा कि जगत के सामने यूसुफ प्रकट होने वाला है। हालेलुया। क्योंकि ये बुलाहट मनुष्य की नहीं थी, ये बुलाहट परमेश्वर की ओर से थी। हालेलुया। ये सपना यूसुफ का नहीं था, ये सपना खुदा का था जो उसको यूसुफ के जीवन में पूरा करना था। आमेन। तो बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने यूसुफ को छिपाया, उनके नजरों से छिपाया। और आगे एक वचन को हम पढ़े, उत्पत्ति उसका 42 और वचन 6 से लेकर आगे। यूसुफ तो मिस्र देश का अधिकारी था। बाइबल कहती है परमेश्वर ने उसको छिपा दिया। कुछ दिनों के बाद यूसुफ मिस्र का क्या बन गया? अधिकारी। बोलो क्या बन गया? अधिकारी। और आगे क्या हुआ? और उस देश के सब लोगों के हाथ वही अन्न बेचता था। हाँ? इसलिए जब यूसुफ के भाई आए तब भूमि पर मुंह के बल गिर के, किसके सामने? यूसुफ के सामने मुंह के बल गिर के, हाँ, को दंडवत किया। यूसुफ को दंडवत किया। हालेलुया। जो द्वेष करने वाले थे वो क्या करने लग गए? दंडवत। ध्यान देकर सुने, ये किसने किया? यूसुफ ने या खुदा ने? यूसुफ सोचकर आया था कि मैं मिस्र का अधिपति बनूंगा? नहीं, वो तो गुलाम बनकर आया था। बोलो क्या बनकर आया था? ध्यान देकर सुने, वो गुलाम बनकर आया था, पर खुदा ने गुलाम नहीं रहने दिया, उसको अधिपति बना दिया, क्योंकि योजना उसके जीवन के बारे में थी। हालेलुया। गुलाम बनना, जेल में जाना, निंदाएं सहन करना, ये सारा छिपाने का काम था। हालेलुया। खुदा ने केवल उसको छिपा के रखा कुछ दिनों के लिए, और जब वो छिप गया ना, उसके बाद परमेश्वर ने अचानक से उसे मिस्र का अधिपति बना दिया। बाइबल कहती है उसके भाई वहां पर आए, उन्होंने उसके सामने झुककर दंडवत किया। आगे, उनको देखकर यूसुफ ने पहचान तो लिया, परंतु यूसुफ ने उनको पहचान तो लिया, हाँ? परंतु उसके सामने भोला बन के कठोरता के साथ उनसे पूछा, तुम कहाँ से आते हो? हाँ? उन्होंने कहा, हम कनान देश से अन्न मोल लेने के लिए आए हैं। हाँ? यूसुफ ने अपने भाइयों को पहचान लिया, परंतु उन्होंने उसको न पहचाना। हाँ, यूसुफ ने पहचान लिया, पर बाइबल कहती है उसके भाइयों ने नहीं पहचाना। हालेलुया। पहचान नहीं पाए, क्योंकि बेचा था ना उसे। बोलो क्या किया था? आज उससे खरीदने आए हैं। हालेलुया। जिसको बेच दिया था, आज उसी से क्या खरीदने आए हैं? हाँ, अन्न खरीदने आए हैं। हालेलुया। तो कैसे पहचानेंगे? जिसको हमने अपने हाथों से बेचा है, आज उससे ही खरीद रहे हैं, तो ये तो वो नहीं है, ये तो हो ही नहीं सकता। हालेलुया। बहुत बार लोग सोचते हैं किसी के बारे में, अरे ये तो वही है जिसकी हम निंदा करते थे, ये तो वही है जिसके विरुद्ध में हम बातें करते हैं, ये यहां पर कैसे आ गया, ये यहां पर कैसे खड़े हो गया? समझ लेना ये खुदा का काम है। आमेन। ये परमेश्वर की योजना थी। बाइबल कहती है यूसुफ ने पहचाना, अरे ये तो वही है। हालेलुया। पर वो नहीं पहचान पाया, ये वही है, नहीं पहचान पाए। आगे पढ़े क्या लिखा है? बहुत अच्छा लिखा आगे। हाँ, तब यूसुफ ने उन सपनों को स्मरण कर, तब यूसुफ को अपना सपना स्मरण आया। आमेन। अपने सपने के बारे में उसने विचार किया, अरे हाँ, खुदा ने मुझे सपना दिखाया था, आज पूरा हुआ। आमेन। कि मेरे भाई आकर मुझे क्या करेंगे? तब बोल रहा था, तब उन्होंने क्या किया? द्वेष। बोलो क्या किया? क्योंकि किसने बताया था? यूसुफ ने। पर आज यूसुफ ने बताया, फिर भी क्या किया? दंडवत। आमेन। ध्यान देकर सुने, अपनी गवाही खुद बताओगे ना, कुछ नहीं होगा। खुदा को बताने दे। आमेन। खुदा को अपने आप को प्रकट करने दे। आपको बताए, दंडवत करेंगे। हालेलुया। झुकेंगे लोग, क्योंकि लोग आपके सामने नहीं झुकते, लोग खुदा की योजना के सामने झुकते हैं। आमेन। ध्यान देकर सुने, फिरौन मूसा से नहीं, फिरौन मूसा के जीवन में जो खुदा की योजना थी ना, उससे डरता था। ध्यान देकर सुने,
बहुत बार हमें ऐसा लगता है भूत हमसे डरते, तुमसे नहीं डरते, वो यीशु मसीह से डरते हैं। हालेलुया। बहुत बार हमें लगता है हम चंगाई देते, चंगाई हमसे नहीं मिलती, चंगाई यीशु मसीह से मिलती है। हालेलुया। लोग परमेश्वर की योजनाओं को आपके जीवन में देखेंगे। आमेन। पर जब हम खुद के बारे में खुद बातें करते हैं ना, तो आपको पता है द्वेष शुरू हो जाता है। बोलो क्या शुरू हो जाता है? पर जब खुदा आपको ऊंचाई पर लेकर जाता है ना, वही द्वेष करने वाले क्या करने लगते हैं? दंडवत। ये परमेश्वर की योजना होती है। आमेन। किसी भी चीज को अगर खुदा के पास से आप प्राप्त करना चाहते हो ना, लोगों को पहले मत दिखाए, पहले अपने आप को क्या करे? छिपाए। बोलो क्या करे? जब तक खुद परमेश्वर लोगों को न दिखाए। आमेन। नजर आने दो ना लोगों को अपने आप, वो लोग ही कहेंगे अरे ये तो वही है। आपको पता है पतरस के बारे में लोगों ने क्या किया? जब उसने प्रचार किया 3000 लोग प्रभु के राज्य में आ गए, तो वो सारे लोग अचंबा करके कहने लगे अरे ये तो वही है, ये तो मछुआरा है, ये तो कुछ लिखा पढ़ा नहीं है, ये कुछ सीखा नहीं है, फिर इसको ये ज्ञान कहां से आया? आमेन। समझ में आ रहा है? किसने गवाही दी? लोगों ने पतरस के बारे में। पतरस तब खड़ा हुआ जब खुदा ने खड़ा किया। आमेन। राह देखे, तब तक अपने आप को क्या करे? छिपाए रखे। ध्यान देकर सुने। वैसे ही भजन संहिता 127:3 फिर एक बार पढ़ना। भजन संहिता 127। देखो बच्चे यहोवा के दिए हुए भाग है, गर्भ का फल उसकी ओर से प्रतिफल है। अगर ये भाग अगर खुदा की ओर से मिला है ना आपको बच्चे, तो जगत में मत भेजो उनको, संसार में उनको मत जुड़ने दो, उनको संसार से छिपा के रखो। हालेलुया। क्या करके रखो? एक वचन पढ़ना, लूका रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय, लूका रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय और वचन मेरे ख्याल से 80 हाँ 80, लूका 1 और 80। और वो बालक बढ़ता और यूहन्ना का जब जन्म हुआ अलीशिबा के द्वारा, बाइबल कहती है वो बालक बढ़ता और आत्मा में बलवंत होता गया और इजराइल पर प्रकट होने के दिन तक जंगलों में रहा, जंगल में छिपा रहा। हालेलुया। यूहन्ना आत्मा में बढ़ता गया पर रहा कहाँ? जंगल में, जगत से संसार से दूर। हालेलुया। कब तक? इजराइल को प्रकट होने के दिनों तक। आमेन। जब तक परमेश्वर उसे प्रकट न करे ना, वो अकेला जंगल में रहता था यूहन्ना। ध्यान देकर सुने। सेवकाई की शुरुआत उसने तब की जब खुदा ने उसको प्रकट किया। आमेन। हमारी इच्छा से सेवा शुरू नहीं होती, ना तो खत्म होती है। बुलाहट उसकी है, वही बुलाएगा, वही खड़ा करेगा और वही लेकर जाएगा। आमेन। कुछ भी अपने हाथों में नहीं है। ध्यान देकर सुने। कोई भी व्यक्ति नौकरी करता है ना, तो उसको दो चीजें मिलती है। एक अपॉइंटमेंट लेटर। बोलो क्या मिलता है? इसका मतलब जब वो नौकरी ज्वाइन करेगा उस डेट को अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा। और दूसरी चीज, उसी दिन उसकी रिटायरमेंट डेट जो होती है ना, वो भी फाइनल हो जाती है। समझ में आ रहा है? हाँ, जिस दिन आप ज्वाइनिंग करते हो ना, उसी दिन आपको आपकी रिटायरमेंट डेट जो होती है ना, वो भी समझ में आ जाती है कि आप रिटायर कब होने वाले हो। आत्मिक जीवन में ना तो आपको आपकी अपॉइंटमेंट और ना तो आपकी रिटायरमेंट आपको पता है, वो दोनों खुदा के हाथ में है। हालेलुया। वो अचानक किसी को भी यूसुफ के समान खड़ा कर सकता है। आमेन। कल तक आपको कोई नहीं पहचानेगा, पर आज यूसुफ को पूरा मिस्र पहचान रहा था। हालेलुया। क्योंकि अपॉइंटमेंट परमेश्वर की ओर से आती है। आमेन। और रिटायरमेंट भी कौन करता है? हाँ, एलिया को कहा बेटा आजा, तो एलिया निकल गया। मूसा को कहा आजा, मूसा। हारून को कहा आजा, हारून निकल गया। रिटायरमेंट भी किसके हाथ में है? परमेश्वर के। कोई कितना भी चाहे फिर भी आपको रिटायर नहीं कर सकता। बाइबल क्या कहती है? मैंने तुम्हारे सिर के बालों को भी बिना मेरी इच्छा का एक भी नीचे। ये किसके बारे में है? ये किसके बारे में? हाँ, किसके सिर के बाल गिनकर रखे हैं प्रभु ने? हमारे नहीं, मेरे भी नहीं। अरे जो कभी 5 मिनट की प्रार्थना दुआ नहीं करते, आपके बाल कैसे गिनेगा खुदा? एक बात बताए, मुझे पता है प्रभु कैसे बालों को गिनता है। ध्यान देकर सुने। जब आप घुटनों पर बैठते हो ना और सिर को झुकाते हो उसके सामने और प्रार्थना करते हो बहुत वक्त तक, उस टाइम में खुदा क्या करता है पता है? आपके बालों को, जो 5 मिनट की प्रार्थना करते हैं उनके बालों को कैसे गिनेगा? गिनते गिनते तुम तो उठ जाते हो, पूरे गिनने भी नहीं देते। 5 मिनट की प्रार्थना में आपके बालों को खुदा नहीं गिन सकता। ध्यान देकर सुने। जो घंटों खुदा के सामने बैठते हैं ना, परमेश्वर ने उनके सारे बालों को गिन के रखा है। आमेन। हर एक व्यक्ति के लिए सुरक्षा नहीं होती।
घुटनों पर तो आओ, प्रार्थना तो करो, खुदा के सामने अपने सिर को तो झुकाओ, डायरेक्ट सेवा करने चले। अरे तुम्हें तो भूत भी नहीं पहचानते। ध्यान देकर सुने, स्वर्गदूत तो दूर की बात है। बाइबल कहती है स्कीवा याजक के लड़के थे जो दुष्ट आत्मा को निकाल रहे थे, और बाइबल कहती है कि दुष्ट आत्मा ने उससे कहा, ए तुम कौन हो? हम पौलुस को जानते हैं और यीशु को हम पहचानते हैं, पर तुम्हें हम, बोलो बोलो, तुम्हें हम, अरे तुमको भूत भी नहीं पहचानते। स्वर्गदूत तो दूर की बात है। ध्यान देकर सुने, जो खुदा की उपस्थिति में बैठता है ना, उसको स्वर्गदूत और स्वर्ग की सेना पहचानती है। आमीन। पर जिनको प्रार्थना की आदत नहीं है ना, आप भूल जाओ कि आपके बाल गिने हैं परमेश्वर ने। बिल्कुल नहीं गिनेगा परमेश्वर। उतने ही काम है खुदा को कि आप प्रार्थना भी नहीं करोगे और खुदा आपके बालों को गिनेगा? नहीं गिनेगा। वो तो जो उसके सामने घुटनों पर आकर अपने सिर को झुकाते हैं ना, उनके बालों को गिनकर रखता है। हालेलुया। हथेली पर उनको उसने छाप कर रखा है। आमीन। सुरक्षा उन्हीं को मिलेगी। आमीन। बोले यीशु मसीह की। अपने आप को छिपाना सीखे। हालेलुया। परमेश्वर के साथ बैठना सीखे। एक दिन आएगा खुदा उसकी महिमा को आपके जीवन के द्वारा प्रकट करेगा। आमीन। अपने बच्चों को भी ना उसका दिया हुआ भाग है। संसार से छिपाए रखो। बोलो संसार से छिपाए रखो। जितने दिन छिपाए रखोगे ना, एक दिन खुदा उन बच्चों को उसकी महिमा के लिए प्रकट करेगा। आमीन। क्योंकि धन उसी का है। आमीन। दाएं भाग उसी का है, तो खुदा उनको प्रकट करेगा। हालेलुया। पर तब तक हमें क्या करना है? छिपाए रखना है। बोले यीशु मसीह की। हालेलुया। शाऊल को जब दुष्ट आत्मा लगी थी ना, तो किसी ने कहा किसको बुलाकर लेकर आओ? दाऊद को। बोलो किसको? इसका मतलब दाऊद को वो सेवा थी ना। हाँ। वो अच्छा बजाता था इसलिए बुलाया था उसे? अच्छा गाता था इसलिए बुलाया था? पर एक अभिषेक बहता था। बोलो क्या बहता था? और ये सारी प्रैक्टिस दाऊद ने कब की थी? आपको पता है, जब भेड़ों के साथ चरवाहा था ना, वो भेड़े चराने जाता था, किसके साथ बैठता था? छिपा के रखा था तब तक। आमीन। छिपा के रखा था। जब तक गोलियत के सामने दाऊद खड़ा नहीं हुआ ना, तब तक छिपा हुआ था। बोलो क्या? हाँ। जब तक शाऊल के सामने खड़ा नहीं हुआ ना, तब तक दाऊद क्या था? छिपा हुआ था। किसी को नहीं पता था कि ये क्या चीज है। उसके बाप को भी नहीं पता था कि इसने शेर को मार दिया है। आमीन। पर किसको पता है? दाऊद को पता था कि मैंने एक शेर को मारा, एक भालू को मारा। शाऊल को बताता है ना वो गोलियत को मारने के वक्त, मुझे ऐसा वैसा मत समझ, मैंने एक बार शेर को मारा है, मैंने एक बार भालू को भी मारा है। ऐसा ईशाई को भी नहीं पता, उसके भाइयों को भी नहीं पता, पर ये कारनामा करके आया हो। हालेलुया। छिपाया था, क्योंकि खुद को क्या, अपने सारी चीजों को छिपा के रखा था। और एक दिन आया, परमेश्वर ने उसको गोलियत के सामने जाकर खड़ा कर दिया। अब छिपाने का टाइम नहीं है, अब दिखाने का टाइम है। हालेलुया। जिस दिन उसने गोलियत को हराया, बाइबल कहती है सारा इजराइल उसको पहचानने लग गया। आमीन। जब पहचान खुदा देता है ना, बहुत दिन नहीं लगते, एक दिन में खुदा ऊंचा कर देता है। कितने दिन में? एक दिन में। बस कुछ दिनों तक अपने आप को छिपा के रखना। हालेलुया। और परमेश्वर उसकी गवाही को प्रकट करेगा। आमीन। एलीशिबा के समान 5 महीने तक अपने आप को उसने छिपाए रखा, और जब 5 महीने के बाद वो अपने रूम से बाहर आई होगी ना, तो जकरिया ने देखा होगा, अरे तू तो गर्भवती है। रिश्तेदारों ने देखा होगा, अरे ये तो गर्भवती है। बोलने की जरूरत नहीं ना, लोग देखकर समझ जाते ये क्या है, गर्भवती है। तो खुदा की महिमा हो गई। आमीन। खुदा की महिमा हो गई। परमेश्वर ने दी हुई भेंट लोगों को दिखने लग गई। हालेलुया। परमेश्वर की बुलाहट लोगों को दिखने लग गई। आमीन। इसलिए छिपा के रखना आवश्यक है। हालेलुया। हाँ, इसलिए वचन कहती है कि बच्चे तो यहोवा का दिया हुआ भाग है। तो अगर खुदा ने दिए है ना, संसार से छिपा के रखे, एक दिन खुदा उनको जगत के सामने खड़ा करेगा। आमीन। आमीन। यही परमेश्वर की इच्छा है। हर चीज, बच्चे ही नहीं, हर चीज जो उसके पास से हमें मिल रही है, पहले खुद को छिपाए उससे। आमीन। फिर खुदा आपको दिखाएगा, लोगों को दिखाएगा, जमाने को दिखाएगा, संसार को दिखाएगा। आमीन। लोग ना कोरोना से बहुत डरे, बहुत लोग मरे भी, बहुत बुरी घटनाएं घटी कोरोना में। कुछ लोगों के लिए कोरोना बहुत दुख लेकर आया, तकलीफों को लेकर आया, बीमारियों को लेकर आया, मौत को लेकर आया। पर आपको पता है, मेरे लिए कोरोना बहुत सारी आशीषों को लेकर आया, आत्मिक दान और वरदानों को लेकर आया। क्यों? ये हमारे ऊपर है
कि जब खुदा आपको ऐसा अवसर देता ना, आप क्या करते हो? बस छुपा लो परमेश्वर के साथ खुद को। आमेन। कुछ भी हो जाए जगत में, कुछ भी होने दो, आप खुदा के साथ रहो, आपके साथ अच्छा ही होगा। हालेलुया। वचन है ना, हर एक के बारे में गारंटी नहीं देता। जिसके कान हो वो, तो जिनके कान और जो सुनते हैं ना, उन्हीं के बारे में गारंटी है। हालेलुया। वचन हर एक के लिए नहीं है, ध्यान देकर सुने। जो विश्वास से उसको ग्रहण करता है ना, उनके लिए होता है। ध्यान देकर सुनना। जब भी आपको अवसर मिलता है ना, आप उस अवसर को किस रीति से देखते हो, उस पर निर्भर है कि उसका फायदा होगा या घाटा होगा। आमेन। इसलिए मैं कह रहा हूं ना, लॉकडाउन का मुझे फायदा हुआ, क्योंकि उस लॉकडाउन में 2 साल में खुदा के सामने घुटनों पर था, और जब लॉकडाउन खत्म हुआ ना, तो खुदा ने उठा दिया। आमेन। और जाकर खड़ा कर दिया। हालेलुया। पहले छिपाना पड़ता है, फिर दिखाना उसका काम है। आमेन। जो भी परमेश्वर की ओर से मिले ना, उसको साथ में लो और अपने आप को अलग करके छिपा लो। हालेलुया। वो प्रगट ही होगा। आमेन। गर्भ जो है ना, वो अपने आप बढ़ता है ना, बढ़ाना नहीं पड़ता। वो तो 5 महीने में दिखने ही वाला है। आप कितना भी छिपाओ फिर नहीं छिपेगा। आप खुद भी छिपाओगे फिर भी नहीं छिपेगा। 3 महीने तक किसी को नजर भी नहीं आएगा, पर 4थे महीने के बाद, 5वें महीने के बाद आप छिपा ही नहीं सकते। सबको पता चल जाएगा अलीशिबा गर्भवती है। हालेलुया। एक दिन आएगा कि आप छिप ही नहीं सकते। सारे लोग देखेंगे कि आपको खुदा ने कुछ भेंट और कुछ दान और वरदानों से भरा है। खुद परमेश्वर उसको प्रकट करेगा। आमेन। विश्वास करता हूं कि आज के वचन के द्वारा परमेश्वर हम सभी को आशीषित करे। अपनी आंखों को बंद करें। इस समय हम प्रार्थना में जाएं। हर एक व्यक्ति अपनी आंखों को बंद करे, हम प्रार्थना में जाएं। धन्यवाद प्रभु जी, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपके वचन में रहकर आपने हमसे बात की है। हाँ पिता, हम छिपाए खुद को। यूसुफ ने भी वही गलती की थी कि जाकर अपने भाइयों को बता दिया, वो और द्वेष करने लग गए। पर जब आपने भाइयों से उसको छिपा लिया, परिवार से उसको छिपा लिया, एक दिन आया कि वही भाई उसको दंडवत करने लग गए, नमन करने लग गए। आप वही चाहते हो कि हमारे जीवन के साथ हो। हम अपने आप को आपके साथ छिपा के रखें, आपके करीब हम आए प्रभु, आपकी उपस्थिति में रहे। थैंक यू जीसस। एक छोटे से गीत के द्वारा हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस। कुछ पल जो तेरे साथ बैठा हूँ, लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ। थैंक यू जीसस। हर एक व्यक्ति अपने मन को परमेश्वर की ओर लगाए। आज खुदा से कहते, हाँ प्रभु, हम खुद को, अपने आप को जमाने से, संसार से अलग कर रहे हैं। हम अपने आप को छिपाते हैं आपके साथ। कुछ पल हम आपके साथ बिताना चाहते हैं। एक दिन आएगा कि आप हमें प्रकट करेंगे। कुछ पल जो तेरे साथ बैठा हूँ, लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ। कुछ पल जो तेरे साथ बैठा हूँ, लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ। अब भी मुझ में सांस बाकी है, अब भी मुझ में सांस बाकी है। तेरे साए में खुश रहता हूँ,
हमें आपकी उपस्थिति में बैठना जरूरी है, वरना हम मर जाएंगे प्रभु। जब तक आदम आपसे जुड़ा था वो जिंदा था, जैसे वो आपसे अलग हो गया मौत ने उसको जकड़ लिया। कुछ नहीं सी ये बात है, प्रभु तू जो मेरे साथ है, इस दिल को सुकून है, यीशु तू जो मेरे साथ है। क्या पता था मुझे तू मोहब्बत है, क्या पता था मुझे तू मोहब्बत है, इस दिल से तेरी हसरत है, लगता है मुझे मैं जिंदा जो तेरे साथ बैठा हूँ, लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ, लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ, लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ। हम खुद को अलग करें, हम आपके करीब आए प्रभु जी। संसार की बातों से, संसार के विचारों से, सारी चीजों से हम खुद को अलग करें, छिपाए, आपके परों के नीचे आकर छिप जाए प्रभु, कि हम आपसे और अपने रिश्ते को और गहरा बनाएं। तब तक जब तक आप हमें प्रकट न करें, तब तक जब तक आप हमें खड़ा न करें, तब तक जब तक आप हमें इस्तेमाल न करें, हम अपने आप को छिपाए रखें और आपकी इच्छा को पूरी होने दें। जिस वचन के द्वारा आपने हमसे बात की है, केवल सुनने वाले नहीं प्रभु, पर वचन के अनुसार चलने वाले हम बने, ऐसा होने दें। सारा आदर और सारी महिमा जलाल जो आप ही के लिए, हम आप ही को देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह आपके सामर्थ्य और जीवित नाम से मांगते हैं, आमीन।